सभी को नमस्कार। वैसे तो आप सभी को पता है, आज जो प्रेस है, कल आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे हैं, बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कल की उनकी जो भाषा आपने देखी होगी कि किस तरह से उन्होंने बार बार हिंदुओं को अपमान करने की बात कही। लगातार तीसरी बार फिर कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है, लेकिन आप देख पा रहे हैं लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजेक्ट हो चुके हैं, राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये पहला भाषण ही झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों को लेकर के था। लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा थी, जिस पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया, बल्कि हिंदू समाज को हिंसक, नफरती और झूठा बताने का काम भी किया। यह कांग्रेस की आदत रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वोटों का ध्रुवीकरण का काम करते हैं और एक दूसरे में बेमनस्ता फैलाने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस नेता सदैव हिंदू समाज के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वर्ष 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इसी जयपुर में हिंदुओं को आतंकवादी बताया था और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी। हिंदुओं को हिंसक और अवसरवादी बताना, संसद की बहस के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और इस पर राजनीति करना एक नेता जो प्रतिपक्ष का नेता है उसको शोभा नहीं देता है। मैं श्रीमान राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा कि हिंदू कौन है। हिंदू वो है जो हिंदू वसुधैव कुटुंब की भावना को रखने वाला है। हिंदू वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया की कामना करने वाला हिंदू है। हिंदू जीव, प्रकृति, जड़, चेतन में ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाला है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जीने वाला हिंदू है। प्राणी मात्र में ईश्वर का वास देखने वाला हिंदू है। अरे हम तो प्रकृति में भी ईश्वर मान के चलते हैं। प्रकृति में हमारी पर्यावरण के आधार पर भी हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। हिंदू की परिभाषा बहुत बड़ी परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा राहुल जी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। भगवान शिव की तस्वीर संसद में दिखा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तस्वीर आपने तो अभी 5-7 साल से देखनी शुरू की है। हिंदू जब घर में बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसे अपने सीने में रखता है। ये वो तस्वीर है।
उसे राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू क्या है। राहुल गांधी तो वो है जिसने अपनी शपथ में ईश्वर का नाम नहीं लिया। अपनी ओछी राजनीति और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। आपको अपने जो पूर्वज थे या अपने जो थे उनसे यही शिक्षा मिली थी क्या? अरे हिंदू तो वो होता है, इस देश के अंदर अतिक्रमणकारी आए, उन्होंने भी सोचा था कि हिंदू संस्कृति को हम मिटा देंगे, लेकिन आज वो कहां है ये देख लीजिए, इतिहास कहानी सुना देगा। जो इस संस्कृति को बदलने के लिए आए थे वो इस संस्कृति के अंदर समा गए। हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना में शहीदों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कहकर अग्निवीर सैनिकों का अपमान करने का काम किया है। कल उनके झूठ की पोल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने संसद में ही खोल दी थी, जब श्री राजनाथ सिंह जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि अग्निवीर शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इस झूठ से काम नहीं चलेगा। जो आपको मिले हैं, कहां से मिले हैं, कैसे मिले हैं, इस पर भी आपको विचार करना होगा। ये इतना बड़ा देश आपके इस अपमान को नहीं सह सकता। आने वाले समय में आपको इस हिंदुओं का जो अपमान किया है, आपको पता चलेगा कि हिंदू क्या होते हैं। मैं आज की प्रेस आपके माध्यम से अंत में इतना कहना चाहता हूं, जो इस देश को नहीं समझ सका, हिंदू को नहीं समझ सका, वो क्या समझेगा, ये मैं उनसे उत्तर चाहता हूं। आप सभी लोग आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आपके बीच में इतना ही कहना था। नमस्कार। आपको कहना चाहता हूं, जो हिंदू के मर्म को नहीं जानता है, ये हजारों सालों की संस्कृति, उनको उसको पढ़ना पड़ेगा, उनके संस्कार उनको ग्रहण करने पड़ेंगे। ये हिंदू संस्कृति है, ये मिटाने वाले बहुत आए थे। इस देश में हजारों सालों की गुलामी हुई, लेकिन इस संस्कृति को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और आज उनको भी कहना चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति की तरफ उंगली अगर करोगे तो 4 उंगली आपकी तरफ होंगी। आपको विचार करना पड़ेगा। हिंदू तक कह दिया तो भगवान जी का त्रिशूल कहां? उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भगवान क्या थे। उन्होंने इस सृष्टि के लिए भगवान शिव ने विष धारण किया था। ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा उन लोगों को जो हिंदू मानसिकता के विपरीत जिस तरह की भाषा बोलते हैं। 41 वर्षों से शिक्षा जगत का जगमगाता नाम रावत एजुकेशनल ग्रुप के आरबीएसई और सीबीएसई स्कूल्स ने शानदार बोर्ड रिजल्ट्स देकर बनाए नए कीर्तिमान। सीबीएसई ब्रांच रावत पब्लिक स्कूल प्रतापनगर की रिया सहगल ने प्राप्त किया ऑल इंडिया लेवल पर टॉप लिस्ट में उच्च स्थान। वहीं भांकरोटा ब्रांच के उत्कृष्ट रिजल्ट ने बढ़ाया ग्रुप का मान। रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार और मानसरोवर में बेस्ट एकेडमिक, कल्चरल अचीवमेंट और वैल्यूज से स्टूडेंट्स छू रहे हैं सफलता का आसमान। वहीं रावत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर्णी विहार में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीबीए, बीसीए, फार्मेसी एवं डी फार्मा ने दिया उच्च शिक्षा को नया आयाम। सेलिब्रिटीज की विजिट से निर्मला ऑडिटोरियम को मिली खास पहचान। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ अनेक इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स के साथ रावत एजुकेशनल ग्रुप है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल ग्रुप ऑफ राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.rawatedu.com।